हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने मैथ्स बेसिक का एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे मैथ के बेसिक्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है HCF एंड LCM। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दो टॉपिक के साथ साथ हम इनके बेस टॉपिक जिनका नाम है कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर दोनों पढ़ेंगे। साथ ही साथ कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल करने के लिए हमें मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। इन दोनों सब टॉपिक्स को भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको यह टॉपिक अच्छे तरीके से समझना है तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये दो कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात मैंने की थी HCF और LCM, HCF एंड LCM। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि होता क्या है, और उससे पहले फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल का मतलब आप सिंपल सी चीज़ याद कर दीजिए। मल्टीप्लाई से याद होता है, तो मल्टीप्लाई आपको वर्ड पता है कि मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, टेबल करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होते हैं, किसी नंबर के मल्टीपल्स किसे कहा जाता है, जो उस नंबर के टेबल में आते हैं। फॉर एन एग्जांपल 2 के अगर मल्टीपल पूछा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये 2 के क्या हो गए, मल्टीपल। कहने का मतलब है कि जो उस नंबर के टेबल में नंबर आते हैं उन नंबर्स को उस नंबर का क्या कहा जाता है, मल्टीपल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 2 के टेबल में ये सारे नंबर आ रहे हैं तो ये सारे ही नंबर 2 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। सिमिलरली 3 के मल्टीपल ये सभी हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 जो 3 के टेबल में आते हैं वो 3 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर हम उस नंबर को कहते हैं जो किसी दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 बचे। फॉर एन एग्जांपल 12 की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसा कि इधर हमने एग्जांपल भी लिया, तो 12 ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर 0 बचेगा। बाकी 2 के टेबल से भी 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 12 1 जा 12। तो आसान सी भाषा में 1 के टेबल में कब जाता है, 12 पर, 2 के टेबल में किस पर जाता है, 6 पर, 3 के टेबल में क्या जाता है, 4 पर। तो ये सभी 3 यहाँ से 3 यहाँ से, ये 6 क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया होगा। फैक्टर मतलब जो दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 बचे। मल्टीपल दिए हुए नंबर के जो टेबल में आ जाए वो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। जैसा कि बता दिया है कि कॉमन मतलब दो नंबर्स के बीच में जितने भी फैक्टर कॉमन होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर। फॉर एन एग्जांपल 12 और 16 का एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है। अब 12 किस किस से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 6 12। सिमिलरली 16 को कम्प्लीटली कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देते हैं जिससे रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, 1 2 4 8 6, 16 क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 8 को 16 को 8 से डिवाइड करना है तो 8 2 16 0। ठीक है, तो ये सभी क्या है, फैक्टर हैं 12 और 16 की। अब बात आ गई कॉमन। ठीक है, कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं सर्कल किया हुआ है, 1 2 दोनों में ही है, 4 3 दोनों में ही है। तो ये क्या हो गए, कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन होंगे। सिमिलरली कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, जो मल्टीपल में कॉमन होंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 6 इधर भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है। ठीक है, 2 के टेबल में भी 12 आता है और 3 के टेबल में भी 12 आता है। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, जो पहला डिजिट आता है कॉमन मल्टीपल का, सपोज कर लीजिए 6, इसके टेबल में सारे आने वाले नंबर 12 18 24, ठीक है 30, ये सारे इन दोनों के क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। एक आसान सा तरीका है याद करने का। ठीक है, अब हम बात करेंगे HCF की। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्रेजेंट इन 2 और मोर गिवन नंबर्स। क्लियर। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर 24 और 36 की बात की गई है।
24 किस किस के टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, 12 में भी आता है और 24 में भी आता है। ये सारे नंबर है जिससे 24 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। 36 की बात करते हैं, 36 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी होगा, 12 से भी होगा, 18 से भी होगा और 36 से भी होगा। अब इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन नंबर कौन सा है जो हाईएस्ट? सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन की। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 12 कॉमन है। अब आपको ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है। सो अगर आप हाईएस्ट की बात करेंगे तो वो क्या है, 12। यहाँ पर फॉर एग्जांपल HCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12। मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि कैसे आता है, ठीक है। बिकॉज 12 इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स कम्प्लीटली। 12 एक ऐसा नंबर है जो 24 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 12 टू द 24 रिमाइंडर 0, और 36 को भी वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 12 3 द 36 रिमाइंडर 0। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के, HCF निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीज़न मेथड। तो वो दोनों मेथड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। ये दोनों मेथड हैं हमारे पास। पहला जो मेथड है ये है डिवीज़न मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों ही मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डिवीज़न नाम बता रहा है जैसा कि डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास कि HCF फाइंड आउट द HCF ऑफ 198 एंड 360। 2 नंबर का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो वो एक फैक्टर वाला मेथड मैंने आपको बताया था किस किस के टेबल में आता है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो तरीके से, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। बट टू मेक इट शॉर्टर, टू सेव योर टाइम, डिवीज़न मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। आपको क्या करना है, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ किया 198 को, 198 से 360 को डिवाइड किया, 1 पर गया, कितना बचा 162। जैसे ही रिमाइंडर छोटा हो जाएगा डिवाइजर से, आपको क्या करना है, रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देना है और जो पहले डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना देना है, ठीक है। 162 से 198 को किया तो 1 पे गया, 36 बचा, फिर से रिमाइंडर को क्या बना देना है, डिवाइज़र, और जो पहले डिवाइज़र था उसको बना दिया डिविडेंड, ठीक है। 36 4 जब 144, 18 बचा रिमाइंडर को फिर हमने डिवाइज़र बना दिया और जो पहले डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना दिया, 18 2 36 0। मतलब ऐसा जो लास्ट का डिवाइज़र HCF होगा जिसके डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0। तो आपको तब तक रिमाइंडर को डिवाइज़र बनाते चले जाना है और डिवाइज़र को डिविडेंड, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। फाइनली वो नंबर जिससे रिमाइंडर 0 आया है वो हमारा जो डिवाइज़र होगा उसको हम क्या कहेंगे, HCF। ये है हमारा डिवीज़न मेथड। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि नाम बता रहा है प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 3 की बात करूं तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जो 3 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे 2 नंबर है 1 एंड 3, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 11 की बात करें तो इसके भी 2 ही फैक्टर बनेंगे जिससे कम्प्लीटली डिवाइड होगा, या तो 1 या 11। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 13 भी या तो 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या 13 से। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक 1 होगा, एक वो नंबर खुद होगा, जैसा कि यहाँ 1 3, नंबर 1 11, यानी नंबर 1 और 13। सिमिलरली इन्होंने कहा 50 एंड 75 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 50 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 5 5, ठीक है। 2 5 जो 10, 10 5 जो 15 50। सिमिलरली 75 के मैं आगे बताऊंगा कैसे आया। 75 के भी होते हैं 3 5 जो 25, सॉरी 15 15 5 जो 75। क्लियर। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 5 5, ठीक है।
HCF में आपको जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेना है सिर्फ, ठीक है। HCF में जो दोनों में कॉमन होगा उसको लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसलिए 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 25 आंसर आ गया, ठीक है। मैं आगे एक एग्जांपल लेकर और आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये था HCF बाय डिवीजन मेथड और HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम चलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। जैसा कि नाम बता रहा है कि सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट कॉमन, दोनों नंबर के अंदर जो मल्टीपल कॉमन आएगा उसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस टेक द नंबर्स 8 एंड 16। दो नंबर ले लिए 8 और 16। अब 8 के मल्टीपल क्या है जो 8 के टेबल में आएंगे, 16 के मल्टीपल कौन से हैं जो 16 के टेबल में आएंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 16, 32, 48, 64, ठीक है। ऐसे चलते रहिए। 80 यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ठीक है, और 16 के मल्टीपल दिए हुए हैं। द फर्स्ट कॉमन वैल्यू अमंग दिस मल्टीपल इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो सबसे पहला कॉमन वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, 16, तो यही इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। एक और एग्जांपल देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ये एग्जांपल है। 14 और 28 का एलसीएम निकालना है। तो 14 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से बनते हैं, 2, 7 जा 14, क्लियर। और सिमिलरली 28 का क्या बनता है, 2, 2 जा 4, 4, 7 जा 28, क्योंकि 2 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है। अब इसके अंदर HCF में मैंने आपको क्या बताया था कि जो दोनों में कॉमन है वो वही लेना है। जैसे यहाँ पर 7 दोनों में है, ठीक है, तो इसका HCF हो जाएगा 7। बट LCM के केस में आपको क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है किसी नंबर की। जैसे यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर, 2 कितनी बार आया, इसमें 2 बार है, इसमें 1 है, तो 2 की पावर 2 लेनी, मतलब ज़्यादा 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो आपको 2 बार वाला लेना है। 7 एक बार है तो 1 बार लेना है। हाईएस्ट पावर 7 की 1 है क्योंकि दोनों में 1 बार आया, इसमें 2 टाइम 2 बार आया था, इसमें 1 बार आया था, तो जो 2 बार वाला लेना है आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाऊंगा। तो 2 पावर लिए तो 2 × 2, 7 एक ही बार था तो 1 बार लिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका LCM हो गया 28, ठीक है। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे तरीके से आप जो मैं मल्टीपल कॉमन वाला तरीका है, 14, ठीक है, 28, 42, 56, 28 के टेबल में 28, 56, तो कॉमन कौन सा, लोएस्ट कौन सा है, 28। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आ गया है मेथड, डिवीजन मेथड है LCM का, ठीक है। और एक और देखिए क्या करना होता है, मान लीजिए आपको अभी मैंने लिया था 14, 28, ठीक है। इसका आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ। आपको लोएस्ट से स्टार्ट करना है, लेकिन आपको यहाँ जो नंबर लेना है वो प्राइम नंबर ही लेना है। 2, 7 जा 14, 14 से 2 से 28 को डिवाइड किया तो 14 आया। फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 7, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो दोनों ही 1 आ गए। जब 1, 1 आ गए तो आपको ख़त्म कर देना है। इन तीनों नंबर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 7, ये हो गया आपका 28। पीछे भी हमारा आंसर कितना आया था, 28, ठीक है। तो ये था डिवीज़न मेथड, वो था प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन भी बता देता हूँ मैं आपको। 14 किसके टेबल में आता है, 2, 7 और दोनों ही प्राइम नंबर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों ही नंबर आपके प्राइम नंबर होने चाहिए, या जितने भी नंबर आपने वो कौन से होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। 28 फॉर एन एग्जाम्पल 28 कैसे बन सकता है, 4 × 7 भी बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पर 4 × 7 नहीं लेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है कि 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, क्योंकि दोनों 2 क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए 4 की जगह हमने 2 × 2 कर दिया और 7, ठीक है। तो ये है। अब मैंने क्या कहा था, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से देखेंगे तो जो नंबर ज़्यादा बार आ रहा है उसको लेना है। 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो आपको 2 बार वाला लेना है। 7 एक ही बार है तो 7 एक ही बार है तो इसको 1 बार ले लीजिए और इनको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया, 28। तो ये था LCM निकालने का मेथड, ठीक है। अब कंबाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। डिवीज़न मेथड है, अलग अलग बताया था, अब एक साथ बता रहा हूँ। मान लीजिए आप
24 और 36 का HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, HCF के लिए मैंने पहले से आपको तरीका बताया था, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, 24 किस किस के टेबल में आ जाता है, 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, और 36 1 2 3 4 6 9 12 18 36। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा इसके अंदर, मैंने पीछे बताया था अभी, 12, तो आंसर 12 आ गया। ठीक है, ये उस तरीके से भी आ गया, बट अगर आपको इस तरीके से करना है डिवीज़न में क्या करना है कि जैसे ही लोएस्ट वाला लेना है, जैसे एक बार और अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 और 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला नहीं लेना है, HCF में जो दोनों में कॉमन हो वो लेना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 24 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24। ठीक है, ये है प्राइम फैक्टर 24 के। 36 के क्या बने, 2 2 2 2 2 4 4 3 जा 12 12 3 जा 16, सॉरी 36। HCF के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉमन दोनों में आएगा वही लेना है। ठीक है, तो यही वाली चीज़ है, 2 2 2 ले लीजिए, 2 × 3 कितना हो गया, 12। सही आंसर है, 12 आ गया, इधर भी 12 आया, इधर भी 12 आया। बाकी जो दो नंबर बच जाते हैं LCM में आपको उन दोनों को भी लेना है। ठीक है, LCM में थोड़ा सा फ़र्क क्या है, HCF वाले नंबर में जो बच गए हैं उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। HCF में क्या था, ये था, LCM में ये दो नंबर बच गए थे HCF लेने के बाद, तो इन दोनों को भी अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो LCM बन जाएगा। 2 2 जा 12, जैसे यहाँ पर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 3 जा 72, तो 72 आंसर आ गया। ठीक है, वेन डायग्राम से देख लीजिए, उसी को समझाने के लिए एक और तरीका है। 24 और 60 का आपको HCF निकालना है। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर है 2 2, तो जो कॉमन थे उसको, ये वाला जो पोर्शन आता है वेन डायग्राम के अंदर, इसको हम कहते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब है जो नंबर दोनों में है। दोनों में कौन कौन से, ये वाला बॉक्स 2, एक बार 2 और एक बार 3। ठीक है, तो 2 2 और 3 ले लिया। अब बचे हमारे पास 2 और 5, जो 24 का 2 इसमें लिख दिया 24 की साइड, और 60 का 5 यहाँ लिख दिया। तो जो कॉमन थे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो HCF हो जाएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12, ये हो गया HCF जो दोनों में आए। ठीक है, जो दोनों में हो। LCM निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, HCF के साथ जो नंबर दोनों में कॉमन नहीं थे उन दोनों को भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि यहाँ पर 12 2 जा 24 24 5 जा 120, यही आंसर यहाँ भी है। ये हो गया LCM। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, फैक्टर उन नंबर्स को कहते हैं जो दिए हुए नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें, जैसे कि 1 2 3 4 6 12 8 24, ये सभी नंबर 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर बचेगा 0। मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल उन नंबर्स को हम कहते हैं जो दिए हुए नंबर के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल 7 के मल्टीपल पूछा है, फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो 7 का टेबल आप 5 तक कर दीजिए, ये हो गया 7 के मल्टीपल, मतलब दिए हुए नंबर के टेबल में आने वाले। कॉमन मल्टीपल जो दोनों ही नंबर के कॉमन हो, फॉर एग्जांपल 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल पूछा है, 2 4 6 8 10 12, 3 6 9 12 15। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं यहाँ, 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, इसे कहते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर 12 और 8 का निकालना है। पहले फैक्टर ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 1 2 4 एंड 8। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से, इसके अंदर 2 कॉमन हो गया और 4 कॉमन हो गया। अब यहीं से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो HCF हाईएस्ट हो गया 4। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 6, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 6।
तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए और सभी वीडियो लेकर आते रहें। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए मैथमेटिक बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।